आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के उस दावे पर मुहर लगा दिया कि जदयू में टूट की आशंका है, और अब नीतीश कुमार के बाद मैं कह रहा हूं इस बात को निजी तौर पर कि प्रबल आशंका है। बड़ा सवाल यही है कि जदयू का वो मीर जाफर कौन साबित होगा जो 20 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में जा सकता है या आरजेडी में जा सकता है, जिनको जदयू में अब हार का डर सता रहा है और वो पार्टी स्किप करना चाहते हैं, पार्टी स्किप करके बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं। तो वो मसला बड़ा नहीं है, मसला बड़ा यही है कि क्या नीतीश कुमार को जदयू के उस मीर जाफर का नाम पता लग गया है जो पार्टी तोड़ सकता है। मतलब अगर पलटी आप मारिएगा किसी और दल की तरह तो आपको जेल तक जाने की हिदायत नीतीश कुमार अपने विधायकों को दे रहे हैं। हालांकि वो खुद भूल गए कि पिछले 7-8 सालों में कितना बार वो खुद पलटे हैं इधर उधर के लिए, और तब जनता के सामने कैसे गए हैं। आप बीजेपी की तरफ से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ये सुनील सिंह पर आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार। आपका फोटो अमित शाह के साथ क्यों इतना आता है फेसबुक पर? ये सब बात नीतीश कुमार कहे हैं ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहना गलत होगा, लेकिन जो पर्सनल मीटिंग होता है उसमें उन्होंने बात कहा। आज तेजस्वी यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा है, इंटरफेयर करना पड़ा है, नहीं तो आज भयंकर झड़प हो जाता है सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच। सुनील सिंह तो कई बार कहे हैं कि हमारा और नीतीश कुमार का रिश्ता वही है जो भारत और पाकिस्तान का है, और सुनील सिंह को हड़काने के पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को अपने ग्रिप में ले लिए थे। दोनों लोग साथ ही गए हैं कि गाड़ी से गए हैं, 3 लोग आज विधानसभा पहुंचे हैं। ललन सिंह जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, लगभग नीतीश कुमार बोले या ना बोले, ललन सिंह का बयान हर ऑफिशियल उनका आते ही रहता है। ललन सिंह पिछले 10-12 दिनों से कहां गायब है और क्यों ललन सिंह चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं तो उसको खतरनाक माना जाता है, लेकिन ललन सिंह पहली बार हो रहा है कि चुप्पी साधे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे। बिहार में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, और मॉनसून सत्र की शुरुआत होने के बाद नीतीश कुमार जो हैं, सदन खत्म हुआ उसके बाद अपने तमाम विधायकों के साथ में एक बैठक अपने आवास पर कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में महागठबंधन में दरार को लेकर के तमाम खबरें नेशनल मीडिया से लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या फिर से महागठबंधन में जो दरार की बात आ रही थी वो अब सही है या फिर नीतीश कुमार कुछ और गेम कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार आज कांग्रेस के एक विधायक और अपनी ही पार्टी के एक सीनियर विधायक की तरफ देखते हुए ये बात बोले हैं कि आप लोग जेल जा सकते हैं। आप लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं बिहार में, उसके चलते आपको जेल जाना पड़ जा सकता है। आप महाराष्ट्र और कई राज्य का उदाहरण देख लीजिए। अभी तक तो ये बात बीजेपी ही ना कर रही थी कि जदयू में बड़ी टूट होने वाली है, जदयू टूट सकती है, कुछ विधायक हमारे संपर्क में है। आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के उस दावे पर मुहर लगा दिया कि जदयू में टूट की आशंका है, और अब नीतीश कुमार के बाद मैं कह रहा हूं इस बात को निजी तौर पर कि प्रबल आशंका है इस बात को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार का कोई भी बात हल्के में नहीं होता है। नीतीश कुमार जब तथ्यों पर ही बात करते हैं। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, मॉनसून सत्र चल रहा है, और पहले ही दिन जो नोकझोंक हुआ है सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक हुआ। नीतीश कुमार ने बड़ा आरोप लगाया कि आप बीजेपी की तरफ से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ये सुनील सिंह पर आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार। आपका फोटो अमित शाह के साथ क्यों इतना आता है फेसबुक पर? ये सब बात नीतीश कुमार कहे हैं ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहना गलत होगा, लेकिन जो पर्सनल मीटिंग होता है उसमें उन्होंने बात कहा। आज तेजस्वी यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा है, इंटरफेयर करना पड़ा है, नहीं तो आज भयंकर झड़प हो जाता है सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच। सुनील सिंह तो कई बार कहे हैं कि हमारा और नीतीश कुमार का रिश्ता वही है जो भारत और पाकिस्तान का है। मेरे इंटरव्यू में सुनील सिंह ने यह बात कहा था, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा नोकझोंक हो सकता था वहां पर। तेजस्वी यादव इंटरप्ट किए तो बात जो है वो दब गया, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार का जो रौद्र रूप है वो दिखा। उन्होंने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को चेताया है कि आप किसके चेहरा पर जीत के आए हैं, और जब पब्लिक के बीच फिर वोट मांगने जाइएगा तो कैसे आप क्या कहकर वोट मांगिएगा। मतलब नैतिकता का पाठ नीतीश कुमार अपने विधायकों को पढ़ा रहे हैं। नैतिकता ही का पाठ ना हुआ ये कहना विधायकों को कि आप जिसके चेहरा पर, मतलब मेरे चेहरा पर जीत के आए हैं, इसलिए आप कहीं नहीं जा सकते हैं। मतलब जो खबर हम लगातार चला रहे हैं, या जो खबर सभी न्यूज चैनल चला रहे हैं कि जदयू के अंदर आंतरिक टूट का चर्चा है, वो खबर सही है। नहीं होता तो आप ही बताइए कि नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों से 1-to-1 क्यों मिलते पिछले सप्ताह के शुक्रवार को। जो 10 दिन पहले नीतीश कुमार मिले हैं अपने सभी विधायकों से, फिर सभी सांसदों से 1 by 1,
16 के 16 सांसद से मिले हैं नीतीश कुमार। हरिवंश बाबू पटना आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो अब तो ये बात सतह पर आ न गई, अब तो आ गया एकदम सामने कि नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि उनके कई विधायक टूटेंगे। देखिए, हमने एक खबर किया था 4 या 5 दिन पहले, जिसमें हमने ये सवाल उठाया था। हमने सवाल उठाया था कि आखिर जदयू का वो कौन सा नेता होगा जो पार्टी को तोड़ेगा। ये सवाल हमने किया था। और अब नीतीश कुमार को भी इस सवाल का जवाब वो खुद ढूंढ रहे हैं, अपने विधायकों से पूछ रहे हैं कि जदयू में कौन कौन वो लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं जदयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, जिनको जदयू में अब हार का डर सता रहा है और वो पार्टी स्किप करना चाहते हैं, पार्टी स्किप करके बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के भी कई विधायकों को चिताया है। तो आप समझिए कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का क्या है स्थिति, कि सत्र चल रहा है, इसमें बिहार के विकास का मुद्दा चर्चा होना चाहिए विधानसभा में, लेकिन नीतीश कुमार वहां पंचायत लगाते हैं बंद कमरे में, जिसमें महागठबंधन के सभी दल मौजूद रहते हैं, और वहां पर चिता रहे हैं, हड़का रहे हैं नीतीश कुमार, डरा रहे हैं अपने विधायकों को कि आपको जेल जाना पड़ जा सकता है अगर आप पार्टी बदल लीजिएगा। आप मतलब अगर पलटी आप मारिएगा किसी और दल की तरफ, तो आपको जेल तक जाने की हिदायत नीतीश कुमार अपने विधायकों को दे रहे हैं। हालांकि वो खुद भूल गए कि पिछले 7-8 सालों में कितना बार वो खुद पलटे हैं इधर उधर के लिए, और तब जनता के सामने कैसे गए हैं। लेकिन अब सुनील सिंह से टकराव, और जिस सीनियर विधायक की तरफ देखकर नीतीश कुमार बोले हैं, वो सीनियर विधायक कौन है अब ये हमको नहीं पता है, क्योंकि आखिरकार अगर जदयू में टूट का चर्चा नहीं होता रत्नेश, आप खुद समझिए, तो पिछले 10 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है बिहार में, राज्यपाल से मिल लेना, सुशील मोदी से मिल लेना, विधायकों को बुला लेना, सांसदों को बुला लेना, राजगीर चले जाना, 10-15 दिनों से नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या इंडिकेशन है? सब कुछ नॉर्मल गठबंधन में नहीं चल रहा है। अगर नॉर्मल चल रहा होता तो इतना बवाल होता ही नहीं बिहार में। आप याद कीजिए ना, 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होती है, लगता है कि भाई कितना बड़ा एक विपक्ष गोलबंदी कर रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पीएम के खिलाफ, और 24 तारीख, ये 24 या 25 को जो तेजस्वी जो है वो लंदन निकल जाते हैं, और उसके 25 तारीख को, और उसके बाद से माहौल लगातार बिहार में खराब होते जाता है। किसके लिए? महागठबंधन का जो माहौल है, अंदर का माहौल खराब होते जाता है। खबरें तो ये भी आई कि कांग्रेस के भी कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है, खबरें ये भी आई कि जदयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है, खबर यह भी आया कि जदयू के कई विधायक राजद के संपर्क में भी हैं। तो जब हम तक ये खबर पहुंच जाता है ऑफ रिकॉर्ड सूत्रों के हवाले से, तो नीतीश कुमार को आभास नहीं होगा, इस बात का पूरा आभास होगा। तो देखिए, बिहार में आप कहिए कि बड़ा पॉलिटिकल भंवर जो है वो आने वाला है, तूफान आने वाला है पॉलिटिकल, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार ने इसका बजाबते आज ये बात कहकर अपने विधायकों को हड़का कर, चेता कर मुहर लगा दिया, बजाबते मतलब स्टैब्लिश कर दिया इस फैक्ट को कि बिहार में जदयू जो है वो अब सुरक्षित नहीं है, विधायकों के दृष्टिकोण से, सांसदों के दृष्टिकोण से। कौन टूटकर कहां भागेगा, कब भागेगा, किस प्रारूप में भागेगा, ये नहीं पता है, लेकिन टूट सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। अच्छा, वो कौन है जो भीतरघात कर रहे हैं? खबर ये भी चली कि 20 विधायक जो हैं जदयू के, वो बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चली। हाँ, चर्चा हुआ है, इस पर बिल्कुल चर्चा हुआ है। 5 दिन पहले हम लोग भी खबर चलाए थे। बड़ा सवाल यही है कि जदयू का वो मीर जाफर कौन साबित होगा जो 20 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में जा सकता है या आरजेडी में जा सकता है, यही सवाल है। और नीतीश कुमार को शायद उस मीर जाफर का आभास हो गया है, तभी आज इतना बवाल हुआ है विधानसभा के अंदर, नहीं तो इतना बवाल नहीं होता। समझिए, सुनील सिंह तो एक बहाना था, सुनील सिंह को तो ऐसे भी हड़काना था, और सुनील सिंह को हड़काने के पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को अपने ग्रिप में ले लिए थे। दोनों लोग साथ ही गए हैं कि गाड़ी से गए हैं, 3 लोग आज विधानसभा पहुंचे हैं। तो सुनील सिंह का प्रकरण कोई बहुत बड़ा, और सुनील सिंह ने तो क्लियर भी कर दिया कि भाई सहकारिता का मामला है तो हम अमित शाह से मिलबे करेंगे, वही मंत्री हैं, वही जब सहकारिता मंत्री ही है अमित शाह, तो किससे मिलेंगे सुनील सिंह जो है, वो तो जस्टिफाई कर दिए, क्लियर कर दिए। साथ साथ वो ये भी बोल दिए कि हमको नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा नेता लालू प्रसाद यादव है, और नेता से भी ज्यादा मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है। तो वो मसला बड़ा नहीं है, मसला बड़ा यही है कि क्या नीतीश कुमार को जदयू के उस मीर जाफर का नाम पता लग गया है जो पार्टी तोड़ सकता है, कुछ विधायक लेकर, कुछ नहीं 20 विधायक लेकर बीजेपी या राजद में शामिल हो सकता है, तभी ना इतना बड़ा बवाल हुआ है। और वो जो है अजीत शर्मा, भागलपुर के जो विधायक है, उन्होंने तो बाहर आके बजाबते कहा है, ये बात को एडमिट किया है उन्होंने इस बात को। इसके लिए कोई सूत्र का जरूरत नहीं, उनका बयान सुन लीजिए, तो कह ही रहे हैं इस बात को कि भाई झड़प हुआ है, अंदर झड़प जो है वो बंद कमरे में हुआ है। महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद थे, तेजस्वी मौजूद थे, नीतीश कुमार मौजूद थे, और झड़प हुआ है। तो सतह पर बात अब आ गई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और देखिए, लोकसभा चुनाव आते आते तक ये होता भी है,
ये राजनीति में एक नेचुरल प्रोसेस भी है कि दल बदला बदली चलते रहता है। ये भी हो सकता है कि कुछ बीजेपी के लोग भी जदयू में जाए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कुछ बीजेपी के लोग राजद में चले जाए, लेकिन जदयू का में टूट होगा, इस बात को नीतीश कुमार ने खुद स्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान इस सब प्रकरण पे नहीं आ रहा है। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई ललन सिंह कहाँ गायब है। ललन सिंह जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, लगभग नीतीश कुमार बोले या ना बोले, ललन सिंह का बयान हर ऑफिशियल उनका आते ही रहता है। ललन सिंह पिछले 10-12 दिनों से कहाँ गायब है? कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में है, खबर ये भी आया कि वो भी विदेश गए हुए थे। फिर कुछ उनके जो नजदीक के लोग हैं उन्होंने ये भी कहा कि मुंगेर जिनका लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र है, वहां पर दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ललन सिंह चुप क्यों है? क्या ललन सिंह को नीतीश कुमार ने चुप कराया है, या ललन सिंह कुछ और प्लान में है? ललन सिंह क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि ललन सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो चुप रहेंगे। इतना बिहार में इतना बवाल मच गया कि पार्टी ही टूट रहा है, नीतीश कुमार फिर पलटी मार रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव गद्दी से बाहर हो रहे हैं। एक खबर तो ये भी चला कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये खबर चला है, नेशनल मीडिया में चला है ये खबर, ये हमारा खबर नहीं है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ललन सिंह आखिरकार उनकी क्या भूमिका है और क्यों ललन सिंह चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं तो उसको खतरनाक माना जाता है, लेकिन ललन सिंह पहली बार हो रहा है कि चुप्पी साधे हैं। ललन सिंह आप याद कीजिए, जो पिछला बार तख्ता पलट हुआ था उस समय भी बोल रहे थे, 2017 में भी बोल रहे थे, लेकिन इस बार ललन सिंह चुप है। ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, तो नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ में बैठक कर रहे हैं। खबर यह है कि उनके मोबाइल फोन को बाहर रखवा दिया गया है, यानी कि ये बैठक जो है कहीं ना कहीं एकदम गुप्त तरीके से हो रहा है। क्या नीतीश कुमार को आभास हो गया है कि उनके विधायक टूटने वाले हैं, यानी कि उनके विधायक जो हैं वो जदयू से अलग जाएंगे? इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लगातार ऐसे ही तमाम चर्चाएं बिहार की राजनीति से हम करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।